तो स्वागत है दोस्तों मेरी इस न्यू वीडियो के अंदर, जिसमें मैं इमेजिनरी मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। इसमें दिखाया गया है कि एक बच्ची एक एंटिटी की चपेट में आ जाती है। अब वे उससे कैसे बचती है चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को एक घर में भागती हुई देखते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि धीरे धीरे मकड़ी में बदल जाता है। जैसे ही वे उसे मारने वाला होता है तो जेसिका जाग जाती है, क्योंकि वे जेसिका का डरावना सपना होता है। जेसिका को अक्सर डरावने सपने आते हैं। इस फैमिली में हमें मैक्स, उसकी वाइफ जेसिका और उसकी दो बेटी टेलर और एलिस होती है। जेसिका अपनी फैमिली को लेकर अपने पुराने घर में आती है। अलाइस देखती है कि एक कमरे में चित्र बने हुए होते हैं, जिस पर जेसिका उसे बताती है कि वे सब उसने अपने बचपन में बनाए थे, क्योंकि उसे चित्र बनाना पसंद है। अलाइस उस घर के बेसमेंट में जाती है, जहाँ उसे एक टेडी बियर मिलता है। टेडी उसे अपना नाम चांसी बताता है, जो कि उसका इमेजिनरी फ्रेंड बन जाता है। टेलर घर के विंडो के पास सेल्फी लेती है। जब वे सेल्फी को देखती है तो उसे उसमें एक बूढ़ी औरत दिखती है, लेकिन जब वे बाहर देखती है तो बाहर कोई नहीं होता, इसलिए वे बाहर जाकर देखती है। लेकिन उसकी मुलाकात लियान नाम के लड़के से होती है और दोनों को एक दूसरे पर क्रश हो जाता है। अलाइस टेडी से बातें करती है। जेसिका उसे देखती है और उसे चित्र बनाने का आइडिया आता है। इसके बाद जेसिका उसे एक बॉल पर स्माइली बनाकर देती है। रात में जब जेसिका चित्र बनाती है तो उसे घर के बेसमेंट में से कुछ आवाज आती है। जब वे वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ उसे वे बॉल मिलती है जिस पर उसने उस पर सुबह स्माइली बनाकर दी थी। जेसिका की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जिस पर उसकी एज 5 साल और उसका नाम लिखा होता है। जेसिका उसमें एक चित्र देखती है जिसमें एक विंडो और नेवर एवर लिखा होता है। अलाइस अपने इमेजिनरी फ्रेंड से बातें करती है। तभी जेसिका उसकी वीडियो बनाती है और जेसिका को वहाँ पर किसी का होने का एहसास होता है और वह घबरा जाती है। अलाइस उससे कहती है कि वह आपके पीछे खड़ी है, लेकिन वहाँ पर अलाइस की मॉम होती है जिसकी मेंटली हालत खराब होती है। मैक्स वहाँ पर पुलिस बुला लेता है। जेसिका उनकी सौतेली माँ होती है। जेसिका अलाइस से कहती है कि हमें डरना नहीं चाहिए, जिस पर अलाइस कहती है कि मुझे डर नहीं लगता और मेरे पास चांसी है जो कि मुझे प्रोटेक्ट करता है, और आप ये समझती हो क्योंकि आपका भी बचपन में एक इमेजिनरी फ्रेंड था। अगले दिन जेसिका स्पाइडर का चित्र बनाती है। अलाइस वहाँ आकर उससे एक ब्रश मांगती है, क्योंकि उसने एक लिस्ट बनाई जिस पर चांसी के टास्क पूरे होने पर टिक लगा सके। मैक्स किसी काम के लिए बाहर जाने लगता है और उन्हें कहता है कि अपना ध्यान रखना। उसके बाद जेसिका की मुलाकात ग्लोरिया से होती है, जो कि उसे बताती है कि तुम अपने बचपन में काफी क्रिएटिव थी और तुम बहुत ही अच्छी ड्राइंग और गेम्स बनाती थी। लेकिन जेसिका कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। ग्लोरिया कहती है कि बच्चों को वो नहीं सहना चाहिए जो तुम्हारे साथ हुआ। उसके बाद जेसिका अपने फादर से मिलने के लिए जाती है, जो कि पोजिस्ट थे। जेसिका उन्हें अपने बचपन की वीडियो दिखाती है, लेकिन उनकी मेंटली हालत खराब होती है। टेलर अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है। अलाइस कहती है कि हमें अजनबियों को घर में नहीं लाना चाहिए। उसके बाद वे मूवी देखते हैं। फिर लियान ड्रिंक के लिए कहता है, लेकिन टेलर कहती है कि वे उसे नोटिस कर लेगी। लियान कहता है कि मुझे एप्पल जूस चाहिए, जिस वजह से वे नोटिस नहीं करेंगे। टेलर उससे कहती है कि जाओ ऊपर से ले आओ, लेकिन अलाइस चांसी से कहती है कि मुझे ये पसंद नहीं और तुम इसे खा सकते हो। जब वे ऊपर जाता है तो उसे गाना बजता हुआ सुनाई देता है। जैसे ही वे उस बॉक्स को हाथ लगाता है तो गाना बंद हो जाता है और चांसी उससे कहता है कि मेरी चीजों को मत छुओ। जब वे टॉयलेट में जाता है तो उसे टेडी दिखता है, जिसे देखकर वे थोड़ा सा घबरा जाता है। लेकिन जब वे दोबारा वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर टेडी नहीं होता। जब वे वहाँ से जाने लगता है तो लाइट फ्लक्चुएट करने लगती है। उसके बाद वे टेडी उसके पास आता है और एक बड़े से बालू में बदल जाता है। इतने में टेलर वहाँ पर आती है और जेसिका भी वहाँ आ जाती है। लियान को देखकर जेसिका बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। लियान बहुत ही डरा हुआ होता है। जेसिका अपने चित्र को देखती है जिसमें से स्पाइडर का सर गायब होता है। जेसिका कमरे में जाकर अलाइस की उस लिस्ट को देखती है और उस लिस्ट का फोटो खींच लेती है और अलाइस से बातें करती है और उसे बताती है कि मेरी मॉम के गुजरने के बाद मेरे पिता की मेंटली हालत खराब हो गई और वे मुझे यहाँ से ले गए। फिर जेसिका विंडो के बाहर अलाइस को देखती है और शॉक्ड हो जाती है कि बिस्तरे पर कौन पड़ा हुआ है। जब वे पास जाकर देखती है तो वहाँ पर टेडी पड़ा हुआ होता है। जेसिका उस लिस्ट को देखती है। उस लिस्ट पर अगले टास्क में अलाइस को चोट पहुंचाना होता है। जब अलाइस अपने आप को चोट पहुंचाने लगती है तो जेसिका वहाँ पर आकर उसे हर्ट होने से बचा लेती है। जेसिका मैक्स को फोन करके बताती है कि अलाइस ने आज खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की। अगले दिन जेसिका डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर अलाइस की थेरेपी करती है और कैमरे में रिकॉर्ड करती है। अलाइस डॉक्टर से चांसी को अपने पास बैठने के लिए कहती है। डॉक्टर उससे चांसी के बारे में पूछती है, जिस पर वे बताती है कि चांसी मुझे प्यार करता है और उसे हमेशा भूख लगती रहती है। डॉक्टर उससे कहती है कि क्या उसने तुम्हें कुछ दर्दनाक करने को कहा। अलाइस कहती है कि वे गेम का पार्ट है। डॉक्टर कहती है कि ये गेम दो दोस्तों के बीच अच्छा नहीं है और तुम्हें चांसी को बताना चाहिए कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। जिस पर वे चांसी से कहती है कि मैं डर गई थी और मुझे अपना हाथ हर्ट नहीं करना चाहिए था और हम दोनों दोस्त थे। जिस पर चांसी कहता है कि तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि तुम्हारी मॉम तुम्हें कई बार छोड़कर चली जाती है और सिर्फ चांसी ही तुमसे प्यार करता है। डॉक्टर अलाइस को अपनी तरफ देखने के लिए कहती है, लेकिन अलाइस वहाँ से भाग जाती है। डॉक्टर जेसिका को बताती है कि अलाइस को ऐसा कहते हुए देख
देखकर मुझे 10 साल पहला एक हादसा याद आ गया। फिर डॉक्टर एक बच्चे की वीडियो को जेसिका को दिखाती है जिसके अलाइस की तरह एक इमेजिनरी फ्रेंड था और वह भी अपने आप को हर्ट करता था। एक हफ्ते बाद वह गायब हो गया और कभी नहीं मिला। जेसिका उस बेसमेंट में जाती है और एक बॉक्स को उठाकर लाती है। उसमें से वे एक चित्र को देखती है जिसमें एक दरवाजा और नेवर एवर लिखा होता है। डॉक्टर उसे बताती है कि जितने भी बच्चे गायब हुए उनके भी इमेजिनरी दोस्त थे। जेसिका डॉक्टर से कहती है कि हमें चांसी को डिस्ट्रॉय करना होगा। डॉक्टर कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो और ये चांसी कौन है। फिर डॉक्टर जेसिका को वीडियो दिखाती है जिसमें वे टेडी नहीं होता और जेसिका वीडियो देखकर शॉक्ड हो जाती है और उस वीडियो को देखती है जो कि जेसिका ने पहले शूट की थी, लेकिन उनमें भी टेडी नहीं होता। इस चीज से जेसिका परेशान हो जाती है। इधर चांसी वहाँ पर आता है और अलाइस को ले जाता है। उसके बाद जेसिका और टेलर अलाइस को ढूंढती है लेकिन उन्हें अलाइस नहीं मिलती। चांसी अलाइस को एक रस्म करने के लिए कहता है जिससे वे उसे अपनी दुनिया में ले जा सके। जेसिका और टेलर अलाइस को ढूंढने के लिए बेसमेंट में आती है और वहाँ पर कुछ सामान को देखती है। उसके बाद वे पुलिस को बुला लेती है। जेसिका टेलर को बताती है कि बचपन में मेरा भी अलाइस की तरह एक इमेजिनरी फ्रेंड था। टेलर अलाइस को बाहर ढूंढने के लिए जाती है लेकिन ग्लोरिया वहाँ पर आती है और टेलर से कहती है कि मैं जानती हूँ कि अलाइस गायब है। ग्लोरिया टेलर को जेसिका के बचपन में बनाए गए चित्र को दिखाती है। ग्लोरिया उसे बताती है कि एक ऐसी जगह जो उसके और इमेजिनरी दोस्त के लिए हो और वे एक दिन जेसिका के साथ उस दुनिया में गई थी, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। दूसरी तरफ जेसिका अपने कमरे में अलाइस के बारे में पता करती है। ग्लोरिया उसे बताती है कि बच्चों के इमेजिनरी फ्रेंड होते हैं और बचपन में जब जेसिका को उस एंटिटी से अलग किया तो उस एंटिटी की भूख और भी बढ़ने लगी। उसके बाद टेलर और ग्लोरिया जेसिका के पास जाते हैं। जेसिका उन्हें बताती है कि मेरे डैड बोलते रहते थे कि सीबी से बात करो और सीबी जेसिका के बचपन का इमेजिनरी फ्रेंड था एंड वे जो लिस्ट अलाइस के पास थी वे दूसरी दुनिया में जाने के लिए थी। उसके बाद वे बेसमेंट में जाते हैं और उस रस्म को करते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता जबकि उन्होंने सब कुछ सही किया था। फिर जेसिका टेलर को डांटती है और कहती है कि तुम्हारी गलती है कि तुमने अलाइस का ध्यान नहीं रखा, जिससे उसे हर्ट होता है और उसमें बिलू आग जलने लगती है और दरवाजा खुल जाता है। फिर वे दूसरी दुनिया में जाते हैं और वहाँ पर सब कुछ सेम होता है। वे दरवाजा बंद होने लगता है जिसके नीचे वे लोहे का एक टुकड़ा लगा देते हैं। ग्लोरिया वहाँ आकर बहुत खुश होती है। तभी जेसिका वहाँ से अपने घर के बेसमेंट को देखती है। वे देखती है कि बचपन में उसके डैड उसे उस एंटिटी से बचाते हुए पोजिस्ट हो गए थे और तब उसे समझ में आता है कि बचपन में उसे उसके पिता वहाँ से क्यों ले गए थे। दूसरी तरफ ग्लोरिया उस दरवाजे को पूरी तरह बंद कर देती है और कहती है कि वे एंटिटी चाहती है कि हम यहाँ रहे और हम यहाँ सब कुछ कर सकते हैं। इतने में वे एंटिटी ग्लोरिया को मार देती है। उसके बाद टेलर को अलाइस भागती हुई दिखती है। जैसे ही वे एक कमरे में जाती है तो कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। वहाँ पर सभी दरवाजे सेम होते हैं। जब जेसिका उस दरवाजे को ओपन करती है तो वे दरवाजा कहीं और खुलता है। टेलर एलिस से कहती है कि हमें चलना चाहिए, लेकिन एलिस का चेहरा गोश्त में बदल जाता है और अलाइस वहाँ पर गाना चला देती है। दूसरी तरफ जेसिका टेलर को ढूंढती हुई टेडी के पास आकर रुकती है। जिस कमरे में टेलर होती है वे उस कमरे का दरवाजा होता है। इधर टेलर जैसे ही वो गाना बंद करती है तो वह एंटिटी टेलर के सामने आ जाती है। टेलर फिर से वह गाना चला देती है। एलाइस वहाँ पर उसे डरा देती है। जेसिका उस टेडी पर कैंची से वार करती है और वह दरवाजा टूट जाता है। जेसिका और टेलर मिल जाते हैं। उसके बाद वे एक दरवाजे को देखती टेलर कहती है कि वे हमारे पुराने अपार्टमेंट का नंबर है। जैसे ही वे उसके अंदर जाती है तो उन्हें एलाइस एक कमरे में मिलती है जो कि पूरी तरह डेकोरेट होता है। जेसिका उसे चलने के लिए कहती है लेकिन एलाइस कहती है कि यहाँ बहुत सारे गिफ्ट है और मेरी दोनों मोम यहीं पर है। पीछे से उसकी मोम समंत आती है। जेसिका उस दीवार पर गिफ्ट से एलिस का ध्यान अपनी तरफ खींचती है और वहाँ पर बाहर जाने का रास्ता बनता है। जैसी समंत उसे रोकने की कोशिश करती है तो टेलर उसे धक्का दे देती है और समंत एंटिटी में बदल जाती है। टेलर और एलाइस वहाँ से चले जाते हैं और जेसिका नीचे धंसने लगती है और नीचे गिरती है। जेसिका उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन टेलर उस दरवाजे को खोल देती है और वे वहाँ से चले जाते हैं। जेसिका अपने डैड को एक कहानी सुनाती है। वहाँ पर वे सभी होते हैं और वहाँ पर सभी की आंख बड़ी और काली हो जाती है क्योंकि वे सिर्फ इमेजिनेशन होता है। टेलर वहाँ पर आती है और जेसिका की मदद करती है। इधर वे एंटिटी मकड़ी में बदल जाती है और उस दरवाजे से बाहर जाने लगती है लेकिन एंटिटी जेसिका को अपनी तरफ खींचती है। जेसिका और टेलर उसकी आंखों में देखने लगती है और एलाइस वहाँ पर आग जला देती है जिससे वे एंटिटी और पूरा घर जल जाता है। वे एक होटल में रहने के लिए जाते हैं लेकिन वहाँ पर उन्हें एक बच्चा दिखता है जिसका इमेजिनरी फ्रेंड था क्योंकि उस एंटिटी को मारा नहीं जा सकता। टेलर कहती है कि हमें किसी और होटल में ट्राई करना चाहिए।